अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने घरों में और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आप जहाँ भी रहें। बस जी यहाँ पर मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है और मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने अपने लिए एक ड्रिंक बनाई थी, वो मैंने इंजॉय की है। उसके बाद कुछ वेजेस चॉप कर रही हूँ। कुछ सैंडविच बनाने का मूड बना था तो उसके लिए ही मैं वेजेस चॉप कर रही हूँ। तो सुबह उठते ही किचन में आ जाते हैं, आजकल बच्चे घर पे हैं तो बस हमारा दिन किचन से ही शुरू होता है और किचन पर ही ख़त्म हो जाता है। तो जी मैं बच्चों के लिए कुछ आलू की सब्ज़ी बना रही थी तो माशाल्लाह ये भी रेडी हो गई है। और फिर मैंने सोचा कि इसमें थोड़े एग्स भी ऐड कर देती हूँ और आलू अंडे की भुजिया बना दी थी मैंने। आलू अंडे की सब्ज़ी भी कहते हैं कुछ लोग और ज़्यादातर लोग इसे भुजिया भी कहते हैं। बस यहाँ पर कुछ धनिया वगैरह ऐड कर रही हूँ और फाइनल हो गया है। इसके बाद मैंने इसे ब्रेड में स्टफ़ करके इसके सैंडविचेस रेडी कर दिए थे। तो वीक में एक बार मैं बच्चों के लिए सैंडविचेस बना देती हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। ज़्यादातर वो ये लंच बॉक्स में भी लेके जाते हैं। और आपसे बातें करते करते मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है और चाय भी मैंने बना ली थी। तो चलें अब मैं नाश्ता अपना एंजॉय करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। बस जी नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और आज का डेली टास्क में मैंने जो है ये शेल्व्स को क्लीन करने का सोचा था। तो बस इसे क्विकली क्लीन कर दूँगी। सब चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं। अगर मैं 15 डेज़ में एक बार इसे क्लीन नहीं करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है। तो बाहर से भी मैंने जाली को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। मीनवाइल जब तक शेल्व्स जो हैं वो ड्राई हो रही थी तो आई थॉट कि मैं आपके साथ स्टोव की डीप क्लीनिंग शेयर कर दूं कि मैं कैसे करती हूँ। यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया था और उसमें सारे जो भी उसके पार्ट्स हैं उन्हें रिमूव करके मैंने उसमें डिप करके रख दिया। तो यहाँ पर मेन जो कमाल है ना ये बेकिंग सोडा का है। बेकिंग सोडा बहुत ही ज़बरदस्त डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और अगर इसे विनेगर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं तो फिर तो ये मैजिक इंग्रेडिएंट का काम करता है। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और मेक श्योर आप ग्लव्स भी पहन लें क्योंकि जब भी आपको ऐसी कुछ स्क्रबिंग करनी होती है तो आपके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो हर चीज़ का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल ज़रूरी है, इसलिए मेक श्योर कि आपने ग्लव्स पहने हो। इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि ये ब्लैक मार्क क्यों यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है तो ये स्टोव तकरीबन 2 इयर्स पुराना है और यहाँ से इसका कलर जो है वो फेंट हो चुका है बट इट्स टोटली क्लीन। बाकी जो है इसके ऊपर जितने भी ग्रीस के स्पॉट्स थे वो सब क्लीन हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो अगर आप 15 डेज़ या 20 डेज़ में एक बार इसे डीप क्लीन कर लें और डेली बेस पे अगर आप इसके ऊपर एक वेट क्लॉथ के साथ भी क्लीन कर लेंगे ना तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लीन हो चुका है। फिर मैंने एक ड्राई क्लॉथ लिया था और उसके साथ मैंने अच्छी तरह से इसे वाइप ऑफ कर लिया था। और ये मैंने होममेड क्लीनर जो बनाया हुआ है और इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। और ये मैंने एक बार इसके ऊपर स्प्रे कर दिया था और ड्राई क्लॉथ के साथ क्लीन कर लिया था और बाकी चीज़ें इसकी फ़िक्स कर दी थी। तो माशाल्लाह कितना अच्छा क्लीन हो गया है। अब मेरे 15 डेज़ आराम से निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टोव क्लीन करने के बाद मैंने कुछ जार्स को रीफ़िल करना था, कुछ स्पाइसेस डाल के रख दी और कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स थे उनको ये मुझे ज़्यादा स्टॉक में रखे हुए थे तो ये मुझे अभी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको जो है स्टोर कर रही थी। और मैंने यहाँ पर ओल्ड जो हमारा ऑयल का एक बॉक्स है, कार्टन है, वही मैंने यूज़ किया और मैं इसे स्टोर कर दूँगी। तो ये जब मुझे चाहिए होगा मैं यहाँ से निकाल लूँगी। ये बात मैटर नहीं करती है कि आपका किचन छोटा है या बड़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू ऑर्गेनाइज़ योर किचन। अगर आप अपनी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे तो आपकी इजी एक्सेस में होंगी और जब भी आपको चाहिए होगी तो हर चीज़ आपको इजीली मिल जाएगी। तो जी
अब जी ये शेल्फ्स भी क्लीन हो चुकी हैं और जो जार्स मैंने रीफ़िल करने थे वो भी कर दिए हैं और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मेरी एक बिन बुलाई मेहमान बिन बुलाई तो नहीं कहूँगी, दूध मैं इसके लिए ही डाल के रखती हूँ डेली और ये आ जाती है। वो अलग बात है कि ये मुझे ज़्यादा लाइक नहीं करती है, मुझसे डरती है। चलें इसे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और ये मैं मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ। सबका ख्याल रखते रखते जब हम थक जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम अपने साथ भी स्पेंड कर लेना चाहिए। पूरे दिन में आप सबका ख्याल रखते हैं तो कोशिश किया करें कि चंद मिनट ही अपने लिए निकाल लिया करें और अपने साथ भी इंजॉय किया करें और आप वो सब करें जो चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं, कोई हॉबी, कोई चीज़ जो आपको खुश करती है। अब जी मगरिब का टाइम हो चुका है और अब हम किचन में चलते हैं। तो जल्दी से मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा डो बना के फ़्रिज में नहीं रखूँ क्योंकि 4 तो हम लोग हैं और घर में, तो इसलिए मैं फ़्रेश ही गूँध लेती हूँ आटा। तो जनाब डिनर भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है और यहाँ पर तकरीबन शाम के कोई 7 बज रहे थे। हस्बैंड भी काम से आ चुके हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।